Hi, this is Maruf Talukdar. I am a third year MBBS student in DFU Medical College and welcome back to another highly informative video. So इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कि नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन हो गया या काउंसलिंग हो गया या एडमिशन डे हो गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आप लोगों को। बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट है, ये सब मुझे पूछ रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वरना मेरा ये वीडियो बनाने का कोई भी मतलब प्लान नहीं था। अब मेरा मतलब बाल देखो, मैं बाल कटाने का मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा फाइनल एग्जाम मतलब थर्ड ईयर का फाइनल 15 डेज है, मेरा फाइनल एग्जाम के लिए 15 डेज है। नेक्स्ट मंथ का 3 तारीख से मेरा फाइनल एग्जाम है। एंड नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ अगर ऊपर वाला चाहे तो आई विल बी इन द फाइनल ईयर। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो बताऊंगा। और जैसे कि आप लोग सभी को पता है, मैं वीडियोस में बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताता हूँ, तो वो पहले मैं आप लोगों का कुछ कॉमन डाउट है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि सभी को पता है कि कल यस्टरडे एनटीए ने क्या किया था, दो चीज़। ओएमआर शीट जो है आप लोगों ने एग्जाम हॉल में जो फिलअप किया था, उसका स्कैन कॉपी आप लोगों को दे दिया है अपना वेबसाइट पे। दूसरा ओएमआर रेस्पॉन्स, दो अलग अलग चीज़ होता है। दो चीज़ एनटीए ने कल आप लोगों को प्रोवाइड किया है। पहला तो मैं बता देता हूँ, ओएमआर शीट जो है आप लोगों का, ओएमआर शीट आप लोग क्या करना, वो एनटीए ने सभी का ईमेल अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो ईमेल आपने दिया था, उस ईमेल पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। हो सकता है सभी के ईमेल पे शायद नहीं गया होगा, एक्चुअली वो ईमेल पे चला जाता है 1-2 दिन के अंदर, वहाँ पे लिंक मिलेगा, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो आपका ईमेल से। ओके, और वो आप लोगों को मस्ट वो आप डाउनलोड करके रखो या स्क्रीनशॉट लेके रखो। आप लोगों का एडमिशन के डे पे वो चाहिए। ओएमआर ओएमआर जो आप लोगों का है, जो स्कैन ओएमआर है, वो आप लोगों को एडमिशन के डे पे चाहिए होगा, तो उसको अच्छे से रखो। इसको लेके भी बहुत एक स्टोरी है, एक लड़की का एमसीएच का, मतलब वो एडमिशन डे के उसका कैंसिल होने वाला था एडमिशन। फिर उसने मुझे कॉल करके पूरा लिटरली वो लड़की रो रही थी। लास्ट अभी वो एमबीबीएस सेकेंड ईयर में है, नीट 2024 की बातें है ये। तो बाद में मैंने उसका वो ओएमआर जो शीट है वो मैंने वो निकाल के दिया था। तो आप लोग ये गलती मत करो, ओएमआर जो शीट मिले वो स्क्रीनशॉट या डाउनलोड खुद करके रखो। दूसरा, आप मार्क्स कैसे काउंट कर रहे हो, ओएमआर रेस्पॉन्स दिया हुआ है। बहुत स्टूडेंट्स का कॉमन डाउट है यार, आपने ए को फिलअप किया है, बी में आपका थोड़ा एक पॉइंट बैठ गया, तो क्या एनटीए वो ओएमआर रेस्पॉन्स मतलब क्या है? एनटीए पूरा शो कर रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर एनटीए ने क्या रीड किया है, पूरा वहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है। बी का आंसर एनटीए ने क्या, आपने 2 मार्क किया है तो उसको कैंसिल हो जाएगा, वो पूरा साइड पे। मतलब 1 का आंसर क्या एनटीए ने रीड किया, 2 का आंसर क्या एनटीए ने रीड किया, 3 का आंसर एनटीए ने क्या रीड किया, उसको रेस्पॉन्स बोलते हैं। आप वहाँ पे जब ओएमआर शीट आप देखोगे, वहाँ पे चेक फॉर योर ओएमआर रेस्पॉन्स, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ पे क्लिक करो, वहाँ पे पूरा दिखेगा आपका पूरा 180 क्वेश्चन का पूरा रेस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपने कौन सा छोड़ा है, कौन सा गलत किया है, कि किसको कैसे रीड किया है, सब एनटीए का सभी वहाँ पे दिखाएगा। ओके, आप थोड़ा वहाँ पे मेहनत करो यार, थोड़ा नया चीज़ है लेकिन आप थोड़ा वहाँ पे पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये एक डाउट है। और दूसरा जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा मुझे बोल रहा है कि एनसीएल को लेके, मतलब बहुत ज़्यादा कॉल कर रहा है कि किसी किसी यूट्यूबर का वीडियो देखा है, बोल रहा है कि इस मंथ का एनसीएल चाहिए। भाई पहले तो मैं बताता हूँ, मैं यूट्यूबर इसको नहीं देखता हूँ। मैं आपको मैं बताता हूँ, आपका एनसीएल का वैलिडिटी 1 ईयर होता है। 1 ईयर होता है आपका एनसीएल का वैलिडिटी। मान लो कि आपने 1 साल पहले अगर मतलब लास्ट ईयर भी आपने बनाया, और अगर मतलब ऐसा मान लो कि नवंबर में बनाया आपने, तो इस साल काम चल जाएगा। ओके, बट मेरा जो पेड काउंसलिंग का स्टूडेंट्स है या जो लोग हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि एनसीएल जो है आप इस साल का बना लो फॉर सेफ्टी। ओके, अगर आपका एनसीएल इस साल का मतलब 2026 का जनवरी फरवरी मार्च कहीं किसी भी मंथ में आपने अगर एनसीएल बनाया, तो इसको रीन्यू करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रीन्यू करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लास्ट ईयर बनाया होगा, अगर नवंबर अक्टूबर या दिसंबर में बनाया होगा, तो मैं बोल दूँगा फॉर सेफ्टी, अगर आपने नवंबर में बनाया चल जाएगा, चल जाएगा। ओके, कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। बट फॉर सेफ्टी मैं अपना जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देखते हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि यार अभी तक टाइम है, आप इस साल का एक एनसीएल बना लो। ऐसा कोई मंथ नहीं रहता है, एनसीएल का पूरा 1 ईयर का वैलिडिटी रहता है। एग्जैक्ट ईडब्ल्यूएस का भी सेम डाउट है, ईडब्ल्यूएस का भी 1 साल का वैलिडिटी रहता है। अगर आपने जनवरी फरवरी इस साल का, जनवरी फरवरी मार्च या किसी भी मंथ में इस साल में बनाया, आपका ईडब्ल्यूएस चल जाएगा, कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, ये तीसरा डाउट मैंने बताया। और चौथा डाउट और एक चीज़ मैं आप लोगों को शायद किसी को नहीं पता है, ये जो थर्ड जनरेशन जो लोग हैं, जो मतलब क्लास 10th और 12th आसाम के बाहर से किए हैं, जो इस साल से वो शुरू होगा, उनके लिए बहुत लोग परेशान हो रहा है कि क्या डॉक्यूमेंट हमारे लिए भाई, क्या
ऐसा क्या डॉक्यूमेंट होगा, हम क्या कर रहे हैं, बहुत परेशान है क्योंकि नया है चीज़। तो मैंने डीएमई से बात किया, तो उन लोगों ने बोला है कि ये जो आप लोगों का 60 जन जो लोग हैं उनके लिए एक अलग सा एनेक्सर आएगा। ओके, तो अलग सा एनेक्सर आएगा आप लोगों को। उस एनेक्सर पे जैसे अभी जो नॉर्मली एनेक्सर आता है पीआर, मतलब एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 डीसी या एडीसी का सिग्नेचर लेना पड़ता है। तो आप लोगों के लिए एक अलग सा एनेक्सर आएगा, उस पर आप लोगों को डीसी का सिग्नेचर लेना होगा, आप लोगों का 3rd जन जो क्राइटेरिया है उसके लिए। तो ऑब्वियसली भाई डीसी तो सिग्नेचर करेगा, डीसी तो फेस देख के थोड़ी ना सिग्नेचर करेगा, उसको डॉक्यूमेंट देखना होगा। या तो आप उसको पीआरसी दिखेगा, या तो वो आपका आधार कार्ड देखेगा, कुछ डॉक्यूमेंट देखेगा रिलायबल, तो वो क्या करेगा, वो डीएमई बता देगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी के लिए मैं फिलहाल ये बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक नया एनेक्सर आएगा। ओके, तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है। तो ये कॉमन सा डाउट मैंने बता दिया। अभी मैं बताता हूँ कि नीट का काउंसलिंग के दौरान क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और नीट का एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन के दौरान आप लोगों को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बताने से पहले मैं थोड़ा अपना एक पेड काउंसलिंग का वो बता दे रहा हूँ। आप लोगों को लगेगा यार हर वीडियो में पेड काउंसलिंग। ओके, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का फ्रस्ट्रेशन। ये मैं इस वीडियो में चलाया, दूसरा और एक वीडियो आएगा लास्ट, और एक वीडियो में चलाऊंगा जो नीट के रिजल्ट के बाद मेरा एक वीडियो आएगा कट ऑफ के ऊपर एनालिसिस। मैंने पहले ही बोल दिया मैं 2 ही वीडियो बनाता हूँ, हर साल मैं 2 ही वीडियो बनाता हूँ। इस साल भी मैं 2 ही वीडियो, नेक्स्ट और वीडियो आएगा उसमें ये वीडियो चलाएंगे, एड चलाएंगे, उसके बाद हम बंद कर देंगे। क्योंकि आपको पता ही है मैं अजमल सुपर 40 के सभी स्टूडेंट्स का मैं काउंसलिंग कराता हूँ, एंड मतलब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो चुके हैं, और मैं 10-15 दिन बाद इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ओके, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ हमारा जो स्टैंडर्ड प्लान है इसमें क्या करते हैं। जैसे कि हम लास्ट ईयर पे भी यही हमारा प्लान था, स्टैंडर्ड प्लान था, इसलिए मैंने मोस्ट पॉपुलर लिखा है। लास्ट ईयर जितना भी 150 स्टूडेंट्स का हमने काउंसलिंग किया था, सबका यही प्लान था। तो इसमें क्या करते हैं, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, डॉक्यूमेंट का लिस्ट हमको दे दो, आपका रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग, फर्स्ट राउंड पे कैसे चॉइस फिलिंग होना चाहिए, सेकंड राउंड पे कैसे चॉइस फिलिंग होना चाहिए, सेकंड राउंड पे अपग्रेड कैसे करते हैं, मतलब A to Z जितना महीना, 3-4 महीने जितना महीने काउंसलिंग चलेगा, हम A to Z आपका खुद करके देंगे, सब कुछ हम करके देंगे। ओके, एंड बेसिक प्लान में आपको मतलब डॉक्यूमेंट हमको नहीं देने से भी चलेगा, आप रजिस्ट्रेशन आपको खुद करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट अपलोड आप खुद कर लेना, बस हम आपको गाइड कर देंगे, A to Z पूरा गाइडेंस कर देंगे। और प्रीमियम में हमारा ऐसा है कि स्टेट और AIQ, स्टेट का भी काउंसलिंग, किसी स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि अच्छा मार्क्स आ रहा है उसका, तो उसको क्या करना है, ऑल इंडिया में काउंसलिंग कराना है, तो आप ऑल इंडिया और स्टेट का उसमें दोनों हम करके देते हैं। ओके, तो आप मुझे डायरेक्ट मुझे मैसेज करना है, अगर आपको लेना है पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो डायरेक्ट मुझे बोलना कि भैया मुझे स्टैंडर्ड, इतना मेरे पास टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का, आपको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, तो डायरेक्ट बोलना कि मुझे स्टैंडर्ड लेना है, या बोलना कि मुझे बेसिक लेना है या प्रीमियम लेना है, आप मुझे वैसे बता देना। ओके, एंड ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप देख सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इंस्टाग्राम भी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। মই নিজে উপকৃত হৈছোঁ, এইটো কাৰণে মই কৈছোঁ। মোৰ নাম ডক্টৰ MRH আজাদ, মই আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। আৰু মোৰ ছোৱালীজনীও যোৱা মানে 2025ত নেট দিছিলে, আৰু সেই বছৰ অকণমান পেপাৰখন টাফ আছিলে, ফিজিক্স পৰ্চনটো খুবেই টাফ আছিলে, নাম্বাৰটো অলপ কম আছিলে, 480 পাইছিলে তাই। পোৱাৰ পিছত অকণমান চিন্তা হৈ পেলাই মই বিভিন্ন জেগাত ঘূৰা ঘূৰি কৰিছিলোঁ। সেই সময়ত মই মাৰুফ তালুকদাৰ এওঁক লগ পালোঁ। এওঁ আমাৰ আজমল ছুপাৰ 40 পৰা চিট পাই পেলাই পাছ কৰি তেওঁ এতিয়া ডিফু মেডিকেল কলেজত কৰি আছে, কিন্তু তেওঁ ছাইড বাই ছাইড এটা কামো কৰি আছে, যিখিনি মেডিকেল মানে এণ্ট্ৰেঞ্চ দিয়ে ষ্টুডেণ্টছবিলাকক অকণ গাইড কৰি দিয়ে, কাউন্সিলিং কৰি দিয়ে, কোনে ক'ত কেনেকৈ পাব পাৰে। তেওঁলোকে কাৰণ নতুন নতুন পাছ কৰি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি অকণমান বুজি নাপায় বস্তুবোৰ, কেতিয়া লাষ্ট ডেট হয়, কেতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগে, ক'ত এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে, এই গোটেইখিনি তেওঁক গাইড কৰে। গতিকে সেইখিনি সময়ত মই তেওঁক লগ পাই পেলাই মোৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে তেওঁক মই কথা পাতিছিলোঁ, আৰু মানে মই ৰিয়েলি ভেৰি হেপী টু শ্বেয়াৰ ডেট তেওঁ এজন মানে প্ৰফেশ্যনেল কাউন্সিলৰৰ নিচিনা, গোটেইখিনি অংক ইমান ধুনীয়াকৈ কৰি মেলি পেলাই এটা থাকে নহয়, তাৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ ৱে থাকে, কোনটো মেডিকেল কলেজত কিমান কাট অফ মাৰ্ক যাব পাৰে, এটা ছিষ্টেমেটিক এনালাইচিছ কৰিব পাৰে। সেইটো কৰি পেলাই মোক যেনেকৈ গাইড কৰিলে, ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত মই যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে তেতিয়া মই প্ৰিফাৰেঞ্চেছ কি দিব লাগিছিলে, ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত একৰ্ডিংলি মোক গাইড কৰিলে, থাৰ্ড ৰাউণ্ডতো ঠিক তেনেকৈ গাইড কৰিলে, আৰু আল্টিমেটলি মোৰ ছোৱালীজনীয়ে পালে এখন মেডিকেল কলেজত। গতিকে তাৰ কাৰণেতো ধন্যবাদ, মই মাৰুফ তালুকদাৰক মানে মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ সেইখিনি মোক গাইড কৰি দিয়াৰ কাৰণে। আৰু মই গম পাইছোঁ যে আমাৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বেলেগ ইনষ্টিটিউশ্যনত য'ত কোচিং লৈ পেলাই তেওঁলোকে মেডিকেল কলেজত ছিট ল'বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যায়,
তেওঁলোককো তেওঁ গাইড কৰিছে, গাইড কৰি পেলাই তেওঁলোককো বহুতখিনি সহায় পাইছে আৰু তেওঁলোকো আজি ভাল ভাল মেডিকেল কলেজত পঢ়ি আছে। গতিকে যিবিলাক নিটত কোৱালিফাই হৈছে বা হ'বা বা তেনেকুৱা মাৰ্কছ কেনেকুৱা কাৰ আছে এইখিনি কৈ পেলাই তেওঁক কণ্টেক্ট কৰিবও পাৰা। তেওঁ কণ্টেক্ট নম্বৰ আছে, তেওঁ ৰিলছ আছে, ইউটিউবত আছে, পাবা। তেওঁ কথা পাতিলে তোমালোকে অকণমান গাইডেঞ্চ পাবা তেওঁৰ ফালৰ পৰা। মই নিজে উপকৃত হৈছোঁ, এইটো কাৰণে মই কৈছোঁ। ঠিক আছে, অ'কে, থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ। अभी काम के बात पे आते हैं। काम के बात ऑलरेडी कर लिया हमने पहले भी, फिर भी ये अच्छा ये भी और एक एमबीबीएस एब्रॉड का भी किसी का भी कोई एब्रॉड हो या एमबीबीएस प्राइवेट इन इंडिया हो, कोई भी हेल्प चाहिए मुझे, आप मुझे एब्रॉड लिख के दो या प्राइवेट में एमबीबीएस लिख के दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। या मुझे कॉल भी कर सकते हो, मेरा ये नंबर है, इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। ओके, तो अभी करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ओके, अरे भाई ये मैंने बनाया है आजकल थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ता है ना, इसलिए मैंने ये बनाया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीट का एडमिट कार्ड। नीट का एडमिट कार्ड आप लोग सभी के पास है, आई नो, आपको ये वो चाहिए होगा। नीट का एडमिट कार्ड सबसे 1 नंबर। 2 नंबर मार्कशीट। नीट का रिजल्ट नहीं हुआ, नीट का रिजल्ट 2-3 दिन में आ जाएगा आपका, वो मार्कशीट चाहिए होगा आप लोगों को। ये मार्कशीट एडमिट कार्ड ये हो जाए। अब आया कास्ट सर्टिफिकेट। आप किसी ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। देन आ गए ईडब्ल्यूएस। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ एप्लीकेबल। यहाँ पे देखो, आप इफ़ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल हो तो आप वो करो, अगर आपको नहीं है, आप ईवार हो, तो आपका ईडब्ल्यूएस का कोई ज़रूरत नहीं है। देन आया पीआरसी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बहुत लोगों का सेम सवाल है कि पीआरसी और डोमिसाइल सेम होता है। हाँ भाई, सेम होता है। आपके पास पीआरसी है तो चल जाएगा, आपका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत लोगों का ये भी दिक्कत है कि मेरा पापा का नाम का पीआरसी नहीं है। भाई पापा एडमिशन ले रहे हैं क्या? आप खुद ले रहे हो। पीआरसी जो डॉक्यूमेंट होता है वो एजुकेशनल पर्पज से बनता है। तो पीआरसी अगर मैं एडमिशन ले रहा हूँ तो मेरा नाम से बनेगा, तो आप एडमिशन ले रहे हो, आपके नाम का पीआरसी होना चाहिए। ओके, एंड दूसरा 6 नंबर पे ये आपका क्लास 10 का जितना भी एडमिट कार्ड हो गया, क्लास 10 का मार्कशीट हो गया, क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट हो गया, ये आप लोगों को चाहिए। देन एग्जैक्ट उस तरह क्लास 12 का भी एडमिट कार्ड, क्लास 12 का मार्कशीट, क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट। यहाँ पे आता है एक चीज़, यहाँ पे आता है कौन सा चीज़, मतलब क्लास जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्या होता है, पास सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो उन लोगों का जो ये मार्कशीट होता है, सीबीएसई स्टूडेंट्स का जो मार्कशीट होता है, वो मार्कशीट उन लोगों का पास सर्टिफिकेट, वहाँ पे देखना आप, मार्कशीट प्लस काम पास सर्टिफिकेट दोनों का काम करता है। तो आपका मार्कशीट ही इनफ है, आपका कोई पास सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स इस साल का हो जाएंगे, किसी का शायद मार्कशीट नहीं आया या पास सर्टिफिकेट नहीं आया। भाई अगर आपका एप्लीकेबल नहीं है तो नहीं आया, तो आप क्या थोड़ी बना के दोगे क्या? नहीं चाहिए, आपका नहीं है, मतलब अभी मतलब आपने रिसेंटली एग्जाम दिया है, आपका नहीं है तो नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एडमिशन से पहले आ रहा है तो हो जाएगा, आप एडमिशन में दिखा देना। अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसके लिए इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड फ़ोटो आपने जो नीट का वो जो थोपटा वो जो दिया था वो चाहिए होगा। सिग्नेचर भी एग्जैक्ट वो नीट वाला चाहिए होगा। और आधार कार्ड और वोटर आईडी ये चाहिए। एंड एनेक्सर। अब आया एनेक्सर क्या चीज़ होता है, तो चलिए बात करते हैं एनेक्सर। तो आप क्या करो, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को इसको अच्छे से रैप करके देता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी को भी चाहिए तो ये आप शेयर कर दो, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। हाँ, ये मेरा फेस भी ले लो यार, अच्छा लगेगा। तो ये पूरा ये डॉक्यूमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट मैंने 15 डॉक्यूमेंट मैंने बताया आपको, ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो। और मेरा अच्छा फेस अगर अच्छा ना लगे तो यार क्या करो, ये इसका डॉक्यूमेंट का बस स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो ये हो जाएगा आपका, हो गया आपका ये। ओके, तो अभी मैं एनेक्सर क्या चीज़ होता है, एनेक्सर के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो एनेक्सर देखो, ये जो फॉर्मेट आप लोगों का चाहिए इस साल का फॉर्मेट मैं अपना टेलीग्राम में छोड़ दूंगा, या अपना मेरा ऑल इंडिया का एक व्हाट्सअप ग्रुप है, ऑल इंडिया काउंसलिंग और 2026, उसमें भी मैं शेयर कर दूंगा, आपको वो फॉर्मेट मिल जाएगा इस साल का। ओके, तो मैं आपको बस बता रहा हूँ एनेक्सर क्या है। ये डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स, ये आप लोगों को चाहिए, डिक्लेरेशन ये सभी को चाहिए, ऐसे कैटेगरी वैटेगरी कुछ भी नहीं है, सबको चाहिए, सबके लिए कॉमन है ये। इसका फॉर्मेट मैं आप लोगों को दे दूंगा। यहाँ पे सिंगली नॉर्मली क्या है, सिग्नेचर ऑफ गेजेटेड ऑफिसर, लेफ्ट साइड पे एक गेजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए, और राइट साइड पे देखो आप गार्जियन, आपका कोई पेरेंट्स का, गार्जियन का कोई, उनका साइन आज से साइन कर दो, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक गेजेटेड ऑफिसर कौन होता है, अब ये होता है आपका हायर सेकेंडरी का कोई भी प्रिंसिपल हो गया, या कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर हो गया, वो भी गेजेटेड ऑफिसर होता है। तो ये उनका बस आप साइन ले लो, यहाँ पे ये मेरे को मान लो मारूफ मेरे कर दिया, ये स्टाम्प यहाँ पे स्टाम्प मार दिया, चलो हो गया ये
बस इसमें नॉर्मल सा चीज़ है यार, गेजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर ले लो और पेरेंट्स का सिग्नेचर ले लो, खत्म, ये एनेक्सर डिक्लेरेशन बाय द गार्जियन। अभी आता है मेन एनेक्सर का खेल। अभी ये हो गया आपका एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 पहले तो मैं बता देता हूँ, एनेक्सर 1 ये सबके लिए कॉमन है, सबके लिए। मैंने ये डिक्लेरेशन बाय द गार्जियन ये भी सबके लिए कॉमन है, एनेक्सर 1 भी सबके लिए कॉमन है। आपका कैटेगरी कुछ भी हो, आपके लिए ये कॉमन है। तो ये एनेक्सर 1 क्या चीज़ है, ये देखो, सर्टिफिकेट ऑफ 20 ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस रेसिडेंसी इन आसाम, मतलब आप 20 साल से आसाम के रेसिडेंट हो। अरे आपको आसाम का स्टेट कोटा मिल रहा है तो आपको आसाम का रेसिडेंट होना पड़ेगा, इस तभी देंगे। तो ये वही है, यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका नेम लिखना है, नेम क्या है आपका, नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस मौजा, डिस्ट्रिक्ट, ये सब फिलअप करके यहाँ पे राइट साइड पे देखो आप, यहाँ पे डीसी और एडीसी का सिग्नेचर, एक्चुअली डीसी सिग्नेचर नहीं करता है, एडीसी का सिग्नेचर होने से भी हो जाएगा। तो अभी खेल आता है, सबसे कॉमन डाउट ये है कि अगर भैया मेरा एज 20 नहीं है तो मैं क्या करूं। भाई 20 नहीं है तो क्या हुआ, अब तुम जोर ज़बरदस्ती तुम बना दोगे क्या ना, 19 है जो भी है आपका एज, ये मिनिमम 20 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे आपका नाम ही दे दो, आपका नाम ही दे दो, आपका नाम जो भी है ABC जो भी है आपका नाम वो दे दो। 20 ईयर्स नहीं है, कुछ भी कोई भी दिक्कत नहीं है आप, क्योंकि जो मतलब डीसी सिग्नेचर करेगा आपका फादर का भी देखेगा, डॉक्यूमेंट देखेगा, आधार कार्ड देखेगा, वोटर ID देखेगा, आपका आधार कार्ड देखेगा, उसके बाद सिग्नेचर देगा। अगर आपका 19 ईयर से कोई दिक्कत नहीं है, आप आपके नाम से भी कर सकते हो, यहाँ पे आपका नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एनेक्सर 1 के बारे में, और ये सबको चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरीज। अभी आते हैं एनेक्सर 2। एनेक्सर 2 ये भी सबको चाहिए, ये भी सबको चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी। मैंने क्या क्या अभी तक जितना बताया ये सबको चाहिए। पहला तो डिक्लेरेशन बाय द गार्जियन, फिर एनेक्सर 1, फिर एनेक्सर 2। एनेक्सर 2 एक्चुअली क्या है देखो ना आप, ये सर्टिफिकेट ऑफ स्टडी इन आसाम बाय द कैंडिडेट, मतलब आपने आसाम में पढ़ाई किया। और ये सबसे बड़ा डाउट ये है कि ये कब तक चाहिए, क्लास 1 से क्लास 12 चाहिए। एक्चुअली क्लास 1 से क्लास 12 नहीं चाहिए, ये आप लोगों को क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक अगर आपने आसाम में पढ़ा है तो बस मिनिमम वही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा क्लास 1 से 2 एक स्कूल में पढ़ा है, 2 से 5 एक स्कूल, नहीं चाहिए यार। मिनिमम क्लास 7 से क्लास 12 तक स्कूल का ले लो। इसको लेना कैसे, ई सिग्नेचर करना मैं बताता हूँ। ये जो PDF है इसका आप प्रिंट आउट निकाल लो, आप अपना हाथ से फिलअप करो। ये देखो, डेट ऑफ एडमिशन, डेट मतलब कौन सा क्लास में एडमिशन हुआ है, कौन सा क्लास में आपने स्कूल छोड़ा है, डेट ऑफ लिविंग स्कूल, ये सब फिलअप करके आपको क्या करना है, हाथ से फिलअप करो। कोई लोग बोलते हैं प्रिंट आउट करना है, नहीं यार हाथ से करो यार, क्या दिक्कत है। करके आपको क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक कहाँ पे पढ़ाई किया, मान लो कि आपने क्लास 7 से 9 तक या 8 तक एक स्कूल में पढ़ा तो उस स्कूल का चाहिए होगा। और आपने 8, 9, 10 एक स्कूल में पढ़ा तो उस स्कूल का चाहिए होगा। और अगर मान लो कि आपने क्लास 7 से 10 तक एक ही स्कूल में पढ़ा है तो उस स्कूल का ले लो। और 11, 12 कहाँ से पढ़ा है अगर एक ही, मतलब सब डिपेंड करेगा भाई। क्लास 7 से लेकर 12 तक जहाँ जहाँ आपने पढ़ाई किया उस स्कूल का चाहिए। एक स्कूल का पढ़ा है तो आपका एक PDF से हो जाएगा, 2 स्कूल का होगा तो आपने 2 ये इसका फिलअप करके 2 स्कूल का साइन एंड सिग्नेचर चाहिए होगा। ऐसे 3 स्कूल का पढ़ा है तो 3 स्कूल का चाहिए। अभी सबसे बड़ा डाउट ये आता है लोगों का कि मैंने तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था गवर्नमेंट स्कूल के अंडर, अब मैं क्या करूँ। ओके, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। आपने पढ़ा प्राइवेट स्कूल में, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल का रजिस्ट्रेशन हुआ था गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको वो प्राइवेट स्कूल से जहाँ से पढ़ा वहीं से तो पढ़ा आपने। मान लो कि मतलब मैंने मान लिया कि यहाँ पे डिफू में किसी भी एक मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था, तो आपको वो प्राइवेट स्कूल से आपका मतलब सब उसका प्रिंसिपल का साइन सिग्नेचर वहाँ पे स्टाम्प लेना है। और गवर्नमेंट स्कूल से आप काउंटर सिग्नेचर बोलते हैं, SIGN साइन, काउंटर साइन करा लो। बेसिकली वही है, आप प्राइवेट स्कूल में जहाँ से पढ़े हो उसका आप साइन, प्रिंसिपल का साइन और सिग्नेचर यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो साइन और सिग्नेचर। और यहाँ पे काउंटर सिग्नेचर आप गवर्नमेंट स्कूल जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ था उसका काउंटर सिग्नेचर ले लो, हो जाएगा। आपका कोई दिक्कत नहीं है, रिजेक्ट होने का कोई, मैं बता रहा हूँ 4 साल से मैं काउंसलिंग करा रहा हूँ, किसी स्टूडेंट्स का रिजेक्ट नहीं हुआ। ओके, तो आप इसके लिए एकदम डरो मत। मैंने फिर से बता रही है, आपने जहाँ से प्राइवेट स्कूल से पढ़ा उसका आप प्रिंसिपल का साइन एंड सिग्नेचर यहाँ पे ले लो और उसका काउंटर सिग्नेचर आप नीचे करा लो जहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ था। ओके, तो ये हो गया एनेक्सर 2। और ये एनेक्सर 2 तक सबको चाहिए, कॉमन है सबका। देन आता है एनेक्सर 1, ये चाहिए OBC MOBC जो लोग हैं उनके लिए। एनेक्सर 3 तो सेम यहाँ पे आप ये सब फिलअप करो। यहाँ पे DC SDO SDC इन लोगों का सिग्नेचर करा लो। और यहाँ पे देखो आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी, मतलब कौन है ये आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी के जगह पे आप चेयरमैन, मतलब ये जो होता है आपका OBC चेयरमैन होता है ना, SC चेयरमैन जो होता है चेयरमैन, उन लोगों का सिग्नेचर करा लो।
तो अल्टीमेटली ये कहाँ पे मिलेगा, हो सकता है हर जगह पे डीसी ओबीसी का ऑफिस होता है, उन लोगों को मिल जाएगा वहाँ से। और ना आप डीसी ऑफिस में जाओ, आप डीसी ऑफिस में जाओ और वहाँ पे आप लोगों को सब मिल जाएगा। डीसी ऑफिस में जाके बोलो कि मुझे उसमें सिग्नेचर है, वो लोग खुद करा के दे देंगे वो सब कुछ। ओके, तो मैंने बता दिया डीसी का या एडीसी का सिग्नेचर ले लो, और यहाँ पे ओबीसी का जो चेयरमैन है वो लोग सिग्नेचर करके दे देंगे। ओके, ये हो गया एनेक्सर 4 ओबीसी के लिए। अभी आ गया एससी के लिए। एससी लोगों का सेम वही सेम डीसी का सिग्नेचर ले लो, और एससी का जो चेयरमैन है या ऑफिसर है उनका सिग्नेचर कॉमन है भाई सबका। अभी आया एसटी हिल्स, एनेक्सर 5 चाहिए। ये भाई एसटी, अभी कोई एसटी है तो ये आप लोग ये एससी का कैटेगरी से कोई फ़ायदा नहीं है, बिल कॉमन सेंस है भाई। तो आप लोग ये एनेक्सर 5 चाहिए आप लोगों के लिए। आप एसटी हिल्स हो या एसटी प्लेन हो, दोनों के लिए सेम एनेक्सर चाहिए। आप लोग सेम उसका फिलअप करो, डीसी का सिग्नेचर ले लो और अथॉरिटी का वो पे सिग्नेचर ले लो, हो जाएगा सेम, ये कॉमन है। टीजीएल का भी ये एनेक्सर है। और देखो आप यहाँ पे चर एरिया का, ये एक्चुअली नहीं है इस साल, ये का हटा दिया है, ये मेरे पास पुराना पीडीएफ है इसलिए। ओके, और ये एक्स सर्विसमैन का भी ये अलग है, ये देखो सेम सेम है ये सब। और एक्स सर्विसमैन में ये देखो, एक्स सर्विसमैन का मैं बता देता हूँ। डायरेक्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर, ये आपका गुवाहाटी में है। गुवाहाटी जगह का नाम मैं भूल गए। गुवाहाटी में जाके वहाँ से आप लोगों को ये जो आप लोगों का एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है वो दिखा के वहाँ से आप लोगों को ये सिग्नेचर लाना होगा जो एक्स सर्विसमैन है। ओके, तो हो गया। एंड एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस का भी यहाँ पे देखो, ये सब डीसी का भी सिग्नेचर चाहिए। तो सबका अलग अलग। और डीड ऑफ एग्रीमेंट, ये डीड ऑफ एग्रीमेंट ये भी बता देता है। चलो इस वीडियो में सब खत्म करते हैं। डीड ऑफ एग्रीमेंट ये आपको अभी नहीं चाहिए, ये एक एग्रीमेंट होता है, ये एक आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाने के बाद आपको सबमिट करोगे। ओके, आपका एडमिशन के टाइम पे डीड ऑफ एग्रीमेंट का कुछ भी खेल दिल नहीं है आप लोगों को, ना काउंसलिंग के टाइम चाहिए ना एडमिशन के टाइम चाहिए। जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आप लोगों को ये चाहिए होगा। और बाकी आई थिंक और कुछ नहीं चाहिए, सेम ये डीड ऑफ एग्रीमेंट है, आप लोगों को एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में चाहिए होगा, अभी नहीं चाहिए। ओके, सो आई होप कि यार वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, बट मुझे लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा एंड मैंने सब कुछ डाउट बता दिया आप लोगों को। ओके, और फिर भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और कुछ मतलब इमरजेंसी हो या कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो मुझे कॉल करना या व्हाट्सअप में मैसेज करना। और मुझे पेड काउंसलिंग के लिए आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप में कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, लिख देना कि पेड काउंसलिंग है तो मैं आपको कॉल कर दूंगा या मैं आपको सब इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ओके, और मैं ये पेड काउंसलिंग बहुत जल्दी ही मैं बंद करने वाला हूँ। अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत आपको पता ही है, तो सब लोग जानते हैं, तो मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो चुका है। ओके, सो भाई बहुत गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।